अगर आप अपना पैसा किसी ऐसी सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको गारंटीड रिटर्न मिले और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आने वाले 2 या 3 दिन आपके लिए गोल्डन डेज साबित हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहता हूं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपना पैसा किसी ऐसी सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, तो ये आने वाले 2 या 3 दिन आपके लिए गोल्डन डेज साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जो भारत सरकार है वो हर 3 महीने के बाद अपने इंटरेस्ट रेट रिवाइज करती है। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक के जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 जुलाई को इशू हो जाएंगे, और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन आपको एक छोटा सा हिंट देने जा रहा हूं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो सकती हैं। इसलिए आने वाले 2 या 3 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे साबित हो सकती हैं। अगर आप किसी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आने वाले 2-3 दिन यानी कि जुलाई से पहले पहले आप अपना पैसा जो है किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए। जिस भी स्कीम के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा अच्छा लगता है, जो सारी की सारी स्कीम्स है मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और ये भी बताने जा रहा हूँ कि कितने इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट वो कम हो सकती है, वो मैं इस बात के बेस पर बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही होंगे कि 31 मार्च 2021 को भारत सरकार के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था, जिसके ऊपर सभी सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट बताए गए थे। और उस टाइम पर जो लेटर इशू हुआ था उसके ऊपर जो सारे के सारे इंटरेस्ट रेट थे वो बहुत ही ज्यादा कम कर दिए गए थे। हालांकि भारत सरकार में बाद में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि ये लेटर उनके द्वारा इशू नहीं किया गया है, ये जो लेटर है किसी के द्वारा लीक कर दिया गया है। तो उस टाइम पर उस ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर कितने इंटरेस्ट रेट बताए गए थे वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं आपको ये सारा का सारा लेटर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हालांकि ये वाला जो लेटर है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अगर आप सोचिए कि 1 जुलाई को यही वाला लेटर जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कितने ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट मौजूदा समय पर इस टाइम पर चल रहा है वो इंटरेस्ट रेट इस लेटर के अकॉर्डिंग कम करके 3.5% कर दिया गया था। और जो 1 ईयर टाइम डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट इस टाइम पर 5.5% चल रहा है उसको कम करके 4.4% कर दिया गया था। इसके अलावा 2 ईयर टीडी के ऊपर 5.5% से कम कर 5.0% कर दिया गया था। 3 ईयर टीडी के ऊपर 5.5% से कम करके 5.1% कर दिया गया था, और 5 ईयर टीडी के ऊपर 6.7% से कम करके 5.8% कर दिया गया था। इसके अलावा 5 ईयर आरडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मौजूदा समय पर चल रहा है वो है 5.8%, और इस लेटर के अकॉर्डिंग 5.3% कर दिया गया था। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.4%, और उसको कम करके 6.5% कर दिया गया था। और मंथली इनकम स्कीम के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.6%, और उसको कम करके 5.7% कर दिया गया है। इसी तरह से एनएससी के ऊपर 6.8 से 5.9 कर दिया गया था, और पीपीएफ के ऊपर 7.1 से 6.4 कर दिया गया था। किसान विकास पत्र के ऊपर 6.9 से 6.2 कर दिया गया था, और कन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर 7.6 से लेकर 6.9 कर दिया गया था। तो अब आप सोचिए कि अगर यही लेटर 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट कितने ज्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि जो फायदा आप आज इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं वो आज से 3 दिन बाद अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, वैसे मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूं, हो सकता है एक अंदाजे के मुताबिक, एक हिंट के मुताबिक, इस लेटर के मुताबिक जो हमें हिंट मिल रहा है कि ऐसा जरूर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए। इसलिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी ऐसी सेविंग स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जिसके अंदर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिले, गारंटेड रिटर्न भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम जिनके ऊपर मैंने आपको सारे के सारे मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं, उनमें से आप किसी भी स्कीम, जिस भी स्कीम के अंदर आप एलिजिबल है उस स्कीम के अंदर आप पैसा जरूर इन्वेस्ट करिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आने वाले 2 या 3 दिन है ये आपके लिए गोल्डन डेज साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है उसके अंदर आप जिस दिन पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस दिन पर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वही आने वाले टाइम पर, अगर वो पॉलिसी 1 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है, या फिर वो 10 साल की है, तो आने वाले उस ड्यूरेशन के लिए, उतने दिनों के लिए आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वही इंप्लीमेंट होता है जिस दिन आपने पैसा इन्वेस्ट किया था।
तो अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले तो आज ही आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना 1 जुलाई को अगर कम हो गए या ज्यादा हो गए, जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको वीडियो बनाकर इसी चैनल पर वीडियो दे दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों ये सारी की सारी स्कीम जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस इन सभी स्कीम्स के बारे में डिटेल में बनाकर अपलोड की हुई है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको हमारे चैनल पर सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उन वीडियोस को देखकर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्कीम के अंदर किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से उसका फॉर्म फिल करते हैं, किस तरीके से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कितनी अमाउंट जमा करने पर आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो ये सारी की सारी नॉलेज लेने के लिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। इसके अलावा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिन वीडियोस को देखकर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकती हैं। तो इससे पहले कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है इसके अंदर आपको 2-3 फायदे मिल जाते हैं। पहला फायदा तो ये है कि इसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है और दूसरा फायदा ये है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरह के किसी भी तरीके से किसी एजेंट के पास नहीं जाना पड़ता है, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाना पड़ता है। आप डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जाकर ही अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसलिए ये एक बहुत ही सेफ सिक्योर मेथड है और इन सभी के सभी स्कीम्स के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, ये भारत सरकार के द्वारा ही 31 मार्च 2021 को जारी किया गया था, लेकिन इसको उस टाइम पर यह कहकर वापस ले लिया गया था कि ये जो लेटर है ये भारत सरकार ने इशू नहीं किया है, ये किसी ने लीक कर दिया है। तो अगर हम इस लीक हुए लेटर से ही कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो यही इन्फॉर्मेशन इस लेटर से बाहर निकल कर आती है कि हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट आगे की क्वार्टर के लिए 3 महीनों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए जाएं, उसके अंदर जो सभी स्कीम है उनके इंटरेस्ट रेट कम हो सकती हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जितनी भी स्कीम मैंने यहाँ पर बताई है उनमें से किसी भी एक स्कीम के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।